हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं हिंदी की वीडियो लाई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है समास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिए जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट मिस ना हो जाए। और तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों से मिलकर समास बनता है। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और लास्ट है द्वंद्व समास। एक ही टेबल में दोस्तों मैंने पूरा समास को कवर किया है, तो बहुत ही इजी ट्रिक्स हैं इसकी समझने की और आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। बहुत आसानी से हम इसको समझ लेते हैं। अव्ययी समास दोस्तों, अव्ययी समास क्या होता है? पहला पद इसमें प्रधान होता है। पहला पद इसमें प्रधान होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, यथा संभव। संभव वर्ड में मैंने कुछ आगे वर्ड यथा जोड़ दिया है, तो क्या हो गया दोस्तों? यथा संभव। और इसमें किस पे फोकस हो रहा है हमारा? यथा पे हो रहा है। अगर हम कोई भी वर्ड आगे, किसी भी वर्ड के आगे अगर हम कोई वर्ड जोड़ दें तो वो अव्ययी समास में आ जाता है। यथा संभव। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, आज जन्म। आज जन्म दोस्तों, जन्म में हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये भी अव्ययी समास हो गया। कोई भी वर्ड के अगर हम आगे वर्ड जोड़ देते हैं कुछ, तो क्या हो जाता है? छोटे वर्ड्स अगर हम जोड़ देते हैं तो अव्ययी समास हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यथा स्थान। यथा स्थान, आजीवन, ये कैसे हैं दोस्तों? अव्ययी समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दोस्तों, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद क्या होता है? गौण होता है। अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉकेट मार। पॉकेट मार दोस्तों, पॉकेट, कोई भी वर्ड के अगर पीछे छोटे वर्ड जोड़ दिए जाएं तो वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि पॉकेट के पीछे हमने मार जोड़ दिया तो क्या हो गया? पॉकेट मार। ये किसके अंतर्गत आ गया? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ गया। अब ये भी 6 प्रकार के हैं दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास, ये इसमें कारक हैं, जो कारक हैं वही ये इसमें तत्पुरुष हैं। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों, कर्म का आपको पहचान पता ही होगा कि को से डिनोट करते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है यश प्राप्त, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। बीच में क्या आ रहा है? को आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में दोस्तों से पहचान है इसकी। जैसे कि रेखा अंकित, उदाहरण है क्या है दोस्तों? रेखा अंकित। रेखांकित, अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? रेखा से अंकित। तो रेखा से अंकित, तो क्या से बीच में आ रहा है तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। जैसे कि करण तत्पुरुष की समास बात कर रहा है। मुँह मांगा। अब जैसे दोस्तों, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, बीच में से आया तो क्या हो गया? करण आ गया। किसी साधन, दोस्तों साधन अगर ये हो जाता है तो वो करण के अंतर्गत आ जाता है। किसी चीज़ से अगर संबंध जुड़ जाता है। अब संप्रदान दोस्तों, संप्रदान के लिए पहचान क्या है इसकी? के लिए। अब उदाहरण देखते हैं, देशभक्ति। देश के लिए भक्ति, अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या आता है? देश के लिए भक्ति। किसी चीज़ के लिए करते हैं। स्नान घर, स्नान के लिए घर, बीच में के लिए। कोई भी वर्ड अगर एग्जाम में पूछा जाए आप उसका विग्रह कर दें, वैसे ही विग्रह करें, अलग अलग उसको कर दें, तो क्या आ जाएगा? हमें पता चल जाएगा कौन सा तत्पुरुष समास है या कौन सा ये समास है। तो दोस्तों, स्नान घर, स्नान के लिए घर, तो ये भी क्या आ गया? संप्रदान के अंतर्गत आ गया। अब हम अपादान के बारे में पढ़ते हैं। अपादान दोस्तों, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। जैसे कि से किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं। जैसे सेवा से मुक्त। सेवा मुक्त का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सेवा से मुक्त। अब सेवा से मुक्त, किसी सेवा से उसे क्या कर दिया? मुक्त कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या आ जाएगा? किसी भी चीज़ को अलग कर देते हैं तो क्या हो गया? अपादान के अंतर्गत आ गया। इसमें अलग हो जाएगा। जैसे कि कोई पेड़ से कूदा, कोई बच्चा गिरा तो वो अलग हुआ है, तो क्या है? उसमें भी अपादान के अंतर्गत आ जाएगा। अब संबंध। संबंध दोस्तों, का, की, के, राजपुत्री, तो इसका जो विग्रह करेंगे तो राजा की पुत्री, तो संबंध आया राजा की पुत्री, संबंध दर्शा रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। अब दोस्तों, इसमें दिनचर्या, दिन की चर्या,
या फिर प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो ये भी दोस्तों क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। अब लास्ट है अधिकरण। अधिकरण में दोस्तों में, पर, है, जो, जैसे कि पुरुषोत्तम, इसकी पहचान क्या है, में, पर, है, जो, तो इसमें पुरुषोत्तम, तो इसका विग्रह करेंगे पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो दोस्तों क्या हो गया, पुरुषों में उत्तम, तो में आया, तो ये कहाँ आ गया, ये अधिकरण के अंतर्गत आ गया। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो ये भी अधिकरण के अंतर्गत आ गया। घुड़सवार, घोड़ा पर सवार, ये सारे किस में आ गए दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष में आ गए। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। कर्मधारय तत्पुरुष होता है दूसरा पद इसमें प्रधान होता है और पहला पद विशेषण, दूसरे पद की विशेषता बताता है। याद रखना, इसमें पहला पद प्रधान होता है लेकिन दूसरे पद की विशेषता बताता है और दूसरे पद की तुलना भी करता है। नील कमल, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, नील कमल, नीला कमल, कमल की विशेषता बता रहा है, ये कैसा है, नीला है। दूसरा पद प्रधान है क्योंकि कमल, कमल प्रधान है, और पहला पद क्या है दोस्तों, विशेषण बता रहा है, नील कमल, नीला कमल, दूसरे पद की तुलना भी कर रहा है। अब देखिए इसमें जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख की तरह, तो ये तुलना कर रहा है दोनों पदों की, दूसरे पद की तुलना कर रहा है चंद्र जैसे मुख की, तो क्या हो गया, और विशेषता भी बता रहा है चंद्र, तो क्या हो गया, इसमें मुख जो है वो दूसरा पद है, वो प्रधान हो गया, पहला पद विशेषता बता रहा है क्योंकि चंद्रमा सा दिखा रहा है, तो क्या हो गया दोस्तों, ये कर्मधार तत्पुरुष के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है द्विगु तत्पुरुष, द्विगु समास। द्विगु समास में दोस्तों क्या है, संख्या बताने वाला, किसी में भी अगर काउंटिंग आ जाती है 1 2 3, त्रिलोक, पंचतंत्र, दोपहर, जो भी पहले वर्ड में संख्या बता देता है वो क्या आ जाता है दोस्तों, ये तुरंत पता चल जाता है हमें, द्विगु तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे त्रिलोक, त्रिलोक दोस्तों, त्रिलोक में क्या है, 3 दिखा रहा है, 3 दर्शा रहा है आगे, तो 3 लोक, तो संख्या बता रहा है। पंचतंत्र, 5 तंत्र, दोपहर, तो 2 पहर, ये द्विगु समास के अंदर आ गया। अब जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह दोस्तों, तो 9, ये क्या आ गया, गिनती आ गई आगे, तो क्या हो गया, ये द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। अब बहुब्री समास, बहुब्री दोस्तों, बहुब्री अन्य पद प्रधान होते हैं, किसी तीसरे के बारे में बताता है, जो लिखा होता है वो हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन वो तीसरे की ओर दर्शाता है। जैसे कि दशानन, दशानन किसे कहते हैं दोस्तों, लिखा है यहाँ पे दशानन है लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, तीसरा रावण की तरफ जाएगा। त्रिलोचन, त्रिलोचन दोस्तों हम बोलते हैं त्रिलोचन, हो सकता है किसी का नाम भी, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, शंकर जी की तरफ, कि 3 लोचन, 3 आँखों वाले, ये हो गया हमारा बहुब्री समास के अंतर। अब द्विगु समास, द्वंद्व समास दो, तो द्वंद्व समास का सबसे सिंपल तरीका है, योजक चिन्ह हम पहचान ले, जो बीच में ये चिन्ह लगा है डैश, वो योजक चिन्ह कहलाता है, और किसी भी 2 वर्डों के बीच में योजक चिन्ह हो तो वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहा है। जैसे दिन रात, माता पिता, बराबर, और जो आ जाए, ये सारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है नोट, वो देख लीजिए कि कंफ्यूज ना हो आप कभी भी। यदि किसी शब्द द्विगु, बहुब्री तथा कर्मधारय तीनों समास निहित है, अगर किसी शब्द में हमें लग रहा है कि बहुब्री समास भी है, द्विगु समास भी है और कर्मधार समास भी है, और उत्तर में भी तीनों हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद उत्तर गलत है या फिर नहीं आना चाहिए, या फिर कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो हमें वहाँ पे जहाँ पे द्विगु समास, बहुब्री समास और कर्मधार समास है, तो हमें वहाँ पे हमेशा क्या चुनना है दोस्तों, बहुब्री समास को ही चुनना है। जब तीनों हमें किसी वर्ड में लग रहा हो कि ये तीनों हैं और ऑप्शंस में भी तीनों दिए हैं, तो हमें सीधा बहुब्री पे, आँख बंद करके बहुब्री पे आप टिक कर दीजिए, वो बिल्कुल आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इम्पोर्टेंट, यदि किसी शब्द में अधिकरण तत्पुरुष, ये कारक है दोस्तों, यदि किसी तत्पुरुष में अधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय समास दोनों दिए हों, तो दोनों समासों में दोस्तों हमें हमेशा कर्मधार समास को चुनना है। याद रखना, अधिकरण तत्पुरुष और कर्मधार समास किसी वर्ड में अगर हमें लग रहा हो और दोनों ही ऑप्शंस में हो, तो हमें कर्मधार समास को चुनना है। अब दोस्तों कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न भी हैं, जिससे कि हम थोड़ा और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। कन्यादान में कौन सा समास आएगा, पहला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास आएगा। ऑप्शंस है बहुब्री समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधार समास। दोस्तों अब हम इसका विग्रह कर लें, कन्या का दान, कन्या का दान, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
कन्या का दान, का किस में आता है, कर्म तत्पुरुष में आता है, और कर्म तत्पुरुष दोस्तों तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो क्या आएगा इसमें, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा कन्यादान। नेक्स्ट है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास या अव्ययी समास। तो दोस्तों इसमें सही आंसर आएगा युधिष्ठिर में बहुब्रीहि समास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गुरुमुखी पद में कौन सा समास होगा? तो बताइए दोस्तों कौन सा गुरु, अब इसका विग्रह करिए, गुरु के मुख जैसा, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा? इसमें सही आंसर दोस्तों होगा गुरुमुखी के लिए बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो बताइए अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास या बहुब्रीहि समास। तो सही आंसर कैसा होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है चौराहा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ये PDF दोस्तों ग्रुप में डालूँगी, जो कि हमारा यूट्यूब का ग्रुप है, और आपको जिसको भी ऐड होना हो ग्रुप में वो कमेंट करें और अपना नंबर टाइप करें, वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। PDF दूंगी मैं, करंट अफेयर की सारी ही PDF में डालूंगी, चाहे हर सब्जेक्ट की डालूंगी, तो आप ये मौका ना गंवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधार समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? अब दोस्तों इसमें चौराहा, चार राहों वाला, तो इसमें क्या आया? संख्या आया, तो हमें पता चल गया कि कौन सा है दोस्तों। बताइए कौन सा होगा इसमें? चौराहा में द्विगु समास आएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम न्यू वीडियो के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।